अकेली बीजेपी का यहाँ कोई नाम निशान नहीं है पूरे पंजाब में। अगर वो अकाली दल के साथ मैच हो जाता है इनका तो थोड़ी बहुत टक्कर में आ सकती है, अदरवाइज कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी की टक्कर है। क्या लगता है हुआ है पिछले 2 सालों का अगर हम टेन्योर देखें भगवंत मान काज नहीं हुआ जी। 1.5 साल तो एमसी ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। 1.5 ਸਾਲ एमसी ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। नई इलेक्शन होनी चाहिए है, कोई इलेक्शन नहीं हुई, कोई काम नहीं हो रहे, सारा कुछ। ये सिख या हिंदू ऐसा कोई इशू ये धर्म की तरफ से नहीं होगा। आप सर कुछ कहना चाहते? मैं गुरप्रपाल सिंह साबका सरपंच मैं कहना चाहना भी जी भगवंत मान की सरकार है, जो मैं काम बनाने लगा तो बहुत समा लगा। मैंने इन्ने ज्यादा काम करे ने, लोगों का दिल जीत्या है। ਜਿਹੜੇ 5 पेंशना खा रहे थे MLA बन के सब दी एक करती, सब तो पहला वायदा उन्होंने वो पूरा कराया। नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और इस वक्त मैं पटियाला में हूं। लोकसभा चुनाव में बहुत दिन नहीं रह गया है और पंजाब में इसकी हलचल अब सुनाई देने लगी है। जगह जगह पे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, बीजेपी सबकी चुनावी सभाएं अलग अलग रूप में होनी शुरू हो गई हैं। इस वक्त मैं पटियाला के एक अपर मिडिल क्लास लोकेलिटी की अगर हम कह सकते हैं उन लोगों के साथ हैं। कई सारे रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, नेबरहुड में रहने वाले लोग हैं। इनसे समझेंगे आखिरकार पंजाब में, पटियाला में ये जो लोकसभा चुनाव है उसके क्या अहम मुद्दे होने वाले हैं और खास तौर पे अभी जो भगवंत मान की सरकार है या आम आदमी पार्टी पंजाब में जो दावा कर रही है कि 13-0 का आंकड़ा वो हासिल करेगी चुनावों में, वो कितना लोगों के बीच वो मुद्दा है भी या नहीं। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और जो सरकार का कामकाज पंजाब में रहा है उसको आप लोग कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ। लेकिन सामने से तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाती हैं, काम नहीं हो रहा है, ये आरोप लगाती हैं। किस चीज में भ्रष्टाचार है उनको पूछो, हमें तो कोई भ्रष्टाचार लगा नहीं। मुफ्त में रजिस्ट्रियां हो रही हैं, मुफ्त में सारा काम हो रहा है, फ्री बिजली मिल रही है और फ्री और सहूलता मिल रही है। हाँ भाई, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज मिल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक्स क्या सच में पंजाब में काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। इसका चुनाव में क्या ये जो लोकसभा का चुनाव है हालांकि, तो इसमें ये लोकसभा चुनाव में ये भी मुद्दा होने वाला है बिजली का या स्कूल या मोहल्ला क्लिनिक जो कह। हाँ हाँ हाँ, होगा, बिल्कुल होगा। हाँ बिल्कुल। सर, आपका नाम क्या है? मनजीत सिंह। मुख्यमंत्री भगवंत मान के कामकाज को आप क्या रेटिंग देंगे? पिछले 2 साल का जो कामकाज रहा है पहली सरकारों से बेहतर है, पहली सरकारों से बेहतर है। जो इन्होंने बोला भी जैसे बिजली फ्री है तो बसों में लेडीज का जो किराया फ्री है वो मतलब फ्री जाती हैं और उसके बाद और भी ये महिला क्लिनिक का ये भी ठीक है, पहले से बेहतर है। जो अस्पताल में इलाज वगैरह होता है ठीक है। हाँ जी, दफ्तर में पैसा नहीं मांगता। हाँ, दफ्तरों में ईमानदारी से मतलब जैसे काम हो रहा है, पहले नहीं था। लेकिन ये तर्क तो दिया जाता है ना कई बार कि पंजाब का लोन बढ़ रहा है, फ्री की राजनीति जो है उससे नुकसान हो रहा है राज्य का। वो भी बात सही है, वो भी बात आप सही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी पहली सरकारों से तो बेहतर है। हमारे हिसाब से तो पहली सरकारों से बेहतर है। क्या मुख्यतः क्या फर्क दिखता है? फर्क तो यही है जो अभी बताया आपको, मोहल्ला क्लिनिक, बिजली फ्री है वो। पर हम ये बोलते हैं कि बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, उसका रेट लगना चाहिए, कम लगना चाहिए रेट। जो उसका जो 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए जो भी यूनिट है उसके हिसाब से बिल आना चाहिए हर का, लेकिन ये नहीं कि फ्री नहीं होना चाहिए। चुनाव में सीधे तौर पे किन पार्टियों के बीच आप लड़ाई देख रहे हैं पंजाब में? यही है अपने आम आदमी पार्टी और ये अकाली और बीजेपी जो तो मिल गए थे दोनों का आपस में, तीन त्रिकोणी आई है। कौन है त्रिकोणी है। सीधे तौर पे ये 1-to-1 फाइट नहीं दिख रही है? नहीं 1-to-1 नहीं। जी सर, आप बताएं कि चुनाव में अब इधर तो स्कूल की, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो रही है, आपके लिहाज से जो चुनाव है इसमें, क्योंकि देखिए इस बार बीजेपी भी बहुत तैयारी के साथ आ रही है, तो क्या चुनाव सीधा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई का है जिसका दावा होता है, या फिर इसमें बीजेपी एक बड़े फैक्टर के तौर पे आपको दिखाई दे रही है? अकेली बीजेपी का यहाँ कोई नाम निशान नहीं है पूरे पंजाब में। अगर वो अकाली दल के साथ मैच हो जाता है इनका तो थोड़ी बहुत टक्कर में आ सकती है, अदरवाइज कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी की टक्कर है। अच्छा,
अलायंस के बाद भी आपको लगता है कि डायरेक्ट बैटल में नहीं आ पाए? नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी का पक्ष बहुत ही कमजोर है किसानों की वजह से। उनका कोई नाम नहीं लेता। अगर आप कहोगे मैं बीजेपी का बता तो आपसे बात ही नहीं करेगा कोई। किसान आंदोलन को लेके एक छवि लेकिन बनाई गई कि बहुत छोटे से सेगमेंट का ये आंदोलन है, देश भर के किसानों का आंदोलन है भी नहीं। तो क्या पंजाब में भी वही सेंटिमेंट है कि बहुत लिमिटेड लोगों का आंदोलन है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये ठीक है, कुछ लोग अलग अलग हो गए, लेकिन सबकी विचारधारा तो एक ही है ना। सबको बेनिफिट मिलेगा तो इकट्ठा ही मिलेगा किसानों को। ये तो है नहीं एक दल को मिल गया, एक को नहीं, एक गुट को जाकर। नाम है सर आप? राम अवतार गोयल। क्या काम करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन रिटायर्ड, छोड़ दिया। रिटायर्ड है। एक चीज मैं पटियाला में घूम रहा था तो कई सारे लोग कह रहे हैं कि क्राइम को लेके उनके मन में कहीं ना कहीं खासतौर पे बिजनेस कम्युनिटी के अंदर एक कंसर्न जाग रहा है। ये क्या क्राइम का ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्राइम कहाँ नहीं है, कौन सी स्टेट में नहीं है बताओ आप। आज भी जो 5 शूटर पकड़े हैं इन्होंने दिल्ली में, वो सब हरियाणा के हैं। पंजाब का कोई भी बच्चा इतना खराब नहीं है जितना हरियाणा और राजस्थान से आते हैं। जितने शूटर, जितने गुड्डे बदमाश है, ये सब हरियाणा से और राजस्थान से आते हैं। ये भी कहना तो गलत होगा ना कि मतलब किसी एक राज्य से है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि गलत होगा कि इस स्टेट से या उस स्टेट से है। जो आप मेरी भावना मुझे बता रहा हूँ, आप अपनी भावना को रखिए अपने पास। ठीक है जी आइए सर। हमारी स्टेट में जो बच्चे हैं अच्छे पढ़े लिखे हुए जॉब पे लग गए, सरकारी नौकरियां मिल गई इतनी 50,000 लोगों को। जो कच्चे थे उनको पक्का कर दिया। यहाँ क्राइम नहीं है। जो पैसे वाले वो बाहर चले गए। यहाँ क्राइम करने वाला है कौन? आप किसी गली की मोहल्ले में चल जाओ, आपको जवान लड़का लड़की नहीं मिलेगा। ये जो क्राइम करने वाले आते हैं बाहर से आते हैं, समझे? या पुराने 13-0 का दावा आपके यहाँ पे भगवंत मान आज कर रहे थे पटियाला में, और आएगा भी। क्या वजह लग रहा है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? उसने काम किया अपने तो एक तरफा बिल्कुल आप लोग कह रहे हैं कुछ। आइए सर, आप कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बाकी इश्यूज को लेके वो कंसर्न जता रहे थे कि काम नहीं हुआ है, या राम मंदिर एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। सपोज यू आर द राम मंदिर का तो कोई फैक्टर नहीं है, किधर थी कोई फैक्टर नहीं है यहाँ। ठीक है, इनको लाना चाहूंगा साथ में। आइए सर, आगे आइए। यात्रा पे सब लेके जाते हैं, भगवत मान भी लेके जा रहे हैं, हजूर साहब भी भेजे इन्होंने गाड़ियां। अगर एक बात बताओ, अयोध्या अगर जा रही है लोग उससे पैसे लेके जा रहे हैं, वो फ्री थोड़ी लेके जा रहे हैं बीजेपी वाले। 1500 रुपए लेके जब भेज रहे हैं उनको, फ्री थोड़ी भेज रहे हैं। भगवंत मान फ्री भेज रहे हैं सबको, जितने तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। आप अपना नाम बताएं। चरणजीत सिंह। इधर एक तरफा बिल्कुल बात हो रही है, बहुत अच्छा काम इनको लग रहा है। आपकी क्या राय है? आप क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपके कुछ स्पेसिफिक कंसर्न्स थे सरकार को लेके, वो बताएं। काम तो कोई होया नहीं 2 साल में। पंजाब सर कर्जा चढ़ी जाता है। पंजाब का बहुत बुरा हाल है। पंजाब बहुत लेट जा रहा है। इकाइयां जोगपति गोविंदगढ़ से समाने से सभी बाहर जा रहे हैं हरियाणा में। पंजाब का बहुत ज्यादा माड़ा ही हाल हो रहा है। जो सब्सिडी दी जा रही है उसकी वजह से जो है वो आप कह रहे हो कि कर्जा बढ़ रहा है। वो भी है, सारा कुछ है, सारा है। पंजाब का नुकसान है जो लंबा सोचिए, मतलब करके भी पंजाब बहुत कर्जे वाला बढ़ रहा है। और कामकाज क्या लगता है हुआ है पिछले 2 सालों का? अगर हम टेन्योर देखें भगवंत मान, कामकाज नहीं होया जी। 1.5 साल तो एमसी ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। 1.5 ਸਾਲ एमसी ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, कोई इलेक्शन नहीं हुई, कोई काम नहीं हो रहे, सारा कुछ बुरा ही हाल है। और राम मंदिर कितना बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में आप लोगों के लिए? उरे साडे कॉलोनी है, 6000 वोट है। यादनगर घूमन नगर की सवेरे शाम काफी बंदे आउंदे ने। उधर बहुत बंदे जुड़े ने। वैसे वो कहते ने, उन्होंने राय है सुनते रहे ने भी बड़ा फर्क पिया। बड़े दर्शन करन जा रहे ने लोग। पटियाले तो रेल गड्डियां जा रही ने, बसां जा रही ने मोहल्लियां च। जे उन्होंने सुनी है तो वोट में कन्वर्ट होगा ये आपको लगता? फायदा किसको होगा? उसका फायदा बीजेपी को होगा। जो हिंदू वोट है काफी कांग्रेस वाली उधर जा रही है। जो सुनते कांग्रेस का वोट कट के बीजेपी की तरफ हिंदू वोट है, वो उधर बड़ा असर पै रहा है। और एक चीज सर मैं ये भी समझना चाह रहा था आप लोगों से कि बीजेपी की तरफ से, अंकल आप अपना नाम भी बताएं, और ये आरोप मुख्यतः आम आदमी पार्टी की तरफ लगता है कि भ्रष्टाचार के आरोप उनकी लीडरशिप पे लगता है, टॉप लीडरशिप पे बीजेपी लगाती है। उस पे क्या आप लोगों की जो राय है क्या बन रही है? पहले तो मैं बताऊं, मेरा नाम है सेवक सिंह संधू, रिटायर्ड इरीगेशन चो इंजीनियर। जेड़े आरोप भगवंत मान ते ला रहे हैं ना जी, ये बेमतलबी आरोप ने। जिन्ना को दे को पैसा वध तो वध काम कर रहा है, बिना पैसे तो
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ हैगी ਆ, पर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन फिर क्यों आरोप लगा रहे हैं? कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि काम नहीं हो रहा। एक मिनट बोल लेंदे यार, हुण तुहानू टाइम दिता। आरोप तो देखो जी, जिन्हां ने घ्यो तल तल के परौंठे खाधे है ना, उन्हां नूं ओह मिलदे नहीं हुण। वो तो भगवंत मान दा लाऊगा तवा, क्योंकि भगवंत मान उन्हां दे सारे पटदे खोल रहा। कांग्रेस दे टाइम ते देख लो, कोई बच्चा बिना पैसे तो नहीं सी भर्ती हुंदा। हुण इह भी जो फिगर दसदे ने 42-43 हज़ार उन्होंने रख ले बंदे, कोई भी करप्शन का केस नहीं उन्होंने, बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं कि पहले जो एक सिस्टम बनाया सिस्टम था वो बिगड़ा है, जिसकी वजह से इस तरह के आरोप लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही गल है जी। लेकिन फिर अगर एक आखिरी आपसे सवाल करके मैं फिर दोबारा उधर जाऊंगा कि जैसे अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में पहले उनकी पकड़ बनी, फिर पंजाब में आए, तो वहां पे मनीष सिसोदिया हैं, उनको जेल में रखा गया है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर किसी भी दिन चल रहा है, इन बातों पे क्या? वो तो मतलब आ भी पॉलिटिक्स हुंदा ही रहिंदा है, जिहदी पावर हुंदी दूसरे नूं सनब करते करते हुंदे आ, ठीक है ना। देखो जी, मैं पहला साडे पिता पुरखी जिन्ने भी अगे सन सारे असीं अकाली सी, कदी अकालियां तो बिना वोट नहीं कदी किसी नूं पाई, पर हुण आ भी उन्हां दा मूंह देखण नूं नहीं जी करदा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उन्होंने धर्म का सत्यानाश कर दिता है, करप्शन बहुत सी उन्होंने दे टाइम च, ठीक है जी। हुण मेरे हिसाब नाल जे बीजेपी वालियां ने उन्हां नाल अलैंस कर लिया ना, जिहड़ी अकाली दल नूं कोई वोट पैनी वो भी नहीं पैनी। अच्छा, बीजेपी के साथ अगर अलायंस हो गया तो वोट और नहीं डलेगा अकाली दल? बिल्कुल बिल्कुल, जिहड़ी उन्हां दियां हैगियां वोटां वो भी नहीं उन्हां नूं पैणीआं। क्या कारण? कारण की है? आ देखो जी, किसानां नाल किन्ना धक्का कर रहे हैं। मैं भी किसान आ, मैनू पता है किद्दां खेतीबाड़ी करते हैं तो की उन्होंने बेनीफिट कोई नहीं गा हैगा, ठीक है ना। बार बार मुकर रही है सरकार। पार्क है, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और देखिए इसी बीच में चुनावी एक्सरसाइज भी चल रही है, लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर एक फैक्टर बनेगा, दूसरी तरफ काम गिनवाए जा रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो रही है। और संधू साहब मिले, सियाणा हिंदू था, कोई राम मंदिर से कोई वोट नहीं पाता। सियाणा हिंदू जोड़ा खुद हिंदू में हमारा कोई फैक्टर कोई मतलब नहीं है, राम मंदिर के कोई चक्कर नहीं है। राम मंदिर तो बदला ही था, इनका क्या लेना देना है? पैसे तो हम लोगों को इकट्ठे किए हुए है ना, आज से थोड़ी 90 से पैसे इकट्ठे किए हुए हैं। ये सिख या हिंदू ऐसा कोई इशू ये धर्म की तरफ से नहीं होगा। आप सर कुछ कहना चाहते? मैं कह रहा, मैं गुरकिरपाल सिंह साबका सरपंच, मैं कहना चाਹੁੰਦਾ भी ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਗਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ, 42-43 हज़ार नौकरी भरी। आम आदमी पार्टी से नहीं, मैं आम आदमी पार्टी से नहीं हूँ। ते सारे काम उन्होंने बहुत अच्छे ढंग नाल किए, इस करके लोग भगवंत मान को दोबारे चाह रहे हैं पंजाब। इस लिहाज से तो आप जो कह रहे हैं कि 13-0 जो दावा कर रहे हैं फिर वो सच हो जाएगा? 13-0 ही होगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा सर? पंजाब में अकालियों का अपना एक गढ़ रहा है, कांग्रेस की एक अपनी मजबूत पकड़ रही है। जो तुसी अकाली दी गल कर रहे हो, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਲਾ ਟੋਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜੇ ਮਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ में चले गए। वो थोड़े परिवार के बंदे रह गए, वो फिरते हैं बस। एक आखिरी सवाल मैं ये जानबूझ के बार बार आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि लगातार देश भर में जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि उनकी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है, केंद्र सरकार या बीजेपी की तरफ से बताया जाता है कि देखो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में केस चल रहा है, मनीष सिसोदिया उनके नंबर 2 नेता रहे, वो जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, बेल नहीं मिल रही है। तो इन बातों पे आप लोगों की क्या राय? नहीं, आपकी बात हमने सुनी, मेरी इनके बारे कोई राय नहीं है। मैं पंजाब में पंजाब की राजनीति करता हूँ, पंजाब की बात करो हमारे साथ। नहीं, लेकिन क्योंकि सेम पार्टी है ना, इसीलिए मेरी कोई राय नहीं है, कोई राय नहीं है।
हम पंजाब में राजनीति करते हैं, पंजाब की राजनीति समझते हैं। वहाँ जो से इतर देश से अलग यहाँ पे जो है वोटिंग पैटर्न आप बताना चाह रहे हैं कि दिख रहा है? हाँ, देश से अलग वहाँ जो रिजल्ट आएंगे लोकसभा के, सारा हिंदुस्तान देखे, पंजाब के लोग सारे ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए। हाँ, आप बताइए क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता था, जो ये ईडी का रोड का जो चक्कर चलाया है, ये बीजेपी वालों ने जानबूझ के चलाया हुआ है। मिनिस्टर को अंदर कर दिया, 17 जैन को अंदर कर दिया, अब ये केजरीवाल को अंदर करके सारी सीटों पे वह घपला करना चाहते हैं। अगर केजरीवाल भी अंदर चला गया तो वहां रहेगा कौन आम आदमी पार्टी का? यहाँ तो हमारे भगवंत मान संभाल लेंगे, वहाँ कौन है? वह सौरभ भारद्वाज है या आतिश है बेचारी। ये केजरीवाल को इसीलिए अंदर करना चाहते हैं, वहाँ सातों की सातों सीटों में दोबारा कब्जा कर रहे हैं हम। बस लोकसभा चुनाव बस मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि जो घोटाले कहते हैं, जो घोटाले हैं वो घोटाले कांग्रेस में नहीं हुए, वो घोटाले बीजेपी नहीं हो रहे, सब में हो रहे हैं, लेकिन इनको हाईलाइट किया जा रहा है बीजेपी सॉरी आप वालों को। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले ही कहते हैं ना कि हम कट्टर ईमानदार हैं, इसलिए शायद आपको नहीं लगता कि इन मुद्दों को ज्यादा उठाया जा रहा है? नहीं, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कहता हूँ घोटाला कोई, इसमें घोटाला तो इतना है नहीं, लेकिन उनको अरेस्ट करके अंदर रखा हुआ है, कोई उसमें कोई। दूसरी बात है कि पंजाब में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। अगर बीजेपी ने डेवलपमेंट करी है, यूपी, बिहार, गुजरात में करी है, कई और स्टेट में करी है, और J&K में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा करी है, लेकिन पंजाब में वाले क्यों डालेंगे वोट? आप बताओ हमें। पंजाब वाले बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि पंजाब में कोई डेवलपमेंट नहीं है, पंजाब में कोई फंड नहीं आ रहा। जो भी कर रही है केंद्र से नहीं आ रहा। यस, जो भी कर रही है आम आदमी पार्टी, चाहे घाटे में है, वो बजट घाटे में है, लेकिन वो फैसिलिटी दे रहे हैं लोगों को, तो फैसिलिटी चाहिए ना। हाँ, ये बात है बस। आपकी भी राय ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सीधी लड़ाई आपको दिख रही है पंजाब? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, झाड़ू और कांग्रेस, या त्रिकोणीय मुकाबला है? अगर अकाली और बीजेपी एक साथ आके लड़ाई का लगता नहीं मेरे को रोल, हम सारे अकाली थे कभी, पर इस बार सबने आम आदमी पार्टी को वोट डाली है। अकाली और बीजेपी एक साथ होकर चुनाव लड़ती है, फिर क्या होगा? कोई फर्क नहीं, उस समय कुछ नहीं कह सकता, हम पॉलिटिकल बंदे नहीं है, लेकिन कांग्रेस और आप रल के करेंगे तो फायदा ही रहेगा इनको। ये मेरी पर्सनल व्यू है। थैंक यू। तो ये बातचीत हमने आपको दिखाई, पटियाला में बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, और मैं आखिरी में इनसे ये एक बात समझना चाह रहा था, क्योंकि जब हम लोग बातचीत की शुरुआत कर रहे थे तब अंकल ने कुछ बात कही थी। मैं आपसे शुरू में जो पूछ रहा था कि मनीष सिसोदिया इनके पार्टी के बड़े नेता हैं, वो गिरफ्तार हैं कई महीनों से, उनको बेल नहीं मिल रही है, तो क्या इन बातों का असर पड़ता है पंजाब की राजनीति पे? या जो ये लोग दावा करते हैं आम आदमी पार्टी वाले कि बड़े ईमानदार हैं, तो फिर बेल क्यों नहीं मिल रही उनके नेता को? बेल अगर तो कुछ पकड़ा गया, उनसे कुछ पकड़ा गया, कुछ पकड़ा गया या नहीं? हाँ पकड़ा गया। जब पकड़े नहीं गया, चोर तो जभी का हो गए जब चोरी पकड़ी जाएगी। जब चोरी नहीं पकड़ेगी, वो चोर का है? चोर तो वो है जो पकड़ के अंदर लेके गए हैं। तो ये अलग तरह की राय यहाँ से निकल के आ रही है, और इसी गुट में जो लोग थे ज्यादातर, उनका कहना था, कई सारे उनमें से पहले उनका दावा है कि अकाली दल के मेंबर रहे हैं, वो उनकी एक विचार अलग बन रही है, और ये दावा किया जा रहा है कि पंजाब में शायद देश से अलग मैंडेट लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। लेकिन ये पटियाला की नब्ज थी, हमने एक लोकेलिटी से आपको लोगों के विचार सामने लाने की कोशिश की। देखना ये होगा कि जो लोकसभा चुनाव है, पंजाब में 13 सीटें हैं, इस पे आखिरकार क्या होगा ये पता चलेगा जब लोकसभा चुनावों के रिजल्ट आएंगे। लेकिन फिलहाल लोगों के बीच कहीं ना कहीं भगवंत मान सरकार को लेके जो सवाल हमने पूछे, उस पर जवाब आपको सुनने को मिला। ये फिलहाल जरूर लगता है कि शायद पंजाब में फिलहाल आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस जैसी तस्वीर बनकर निकल रही। वीडियो सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ ममित भारद्वाज, पटियाला, आज तक।